हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले जो कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गेनर एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। हरियाणा जीके के हमने लास्ट क्लास में गठन के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनका नामकरण, उनकी स्थापना वर्ष और उनका एरिया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के 22 जिले। हरियाणा के 22 जिले जो कि 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा में 7 जिले थे और इन 7 जिलों से ही बाकी के जो जिले हैं उनको बनाया गया है। 1 नवंबर 1966 को जब 7 जिलों का गठन किया गया, वो उस समय कौन कौन से जिले थे? उस समय के जिले थे अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और करनाल। और 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले और बनाए गए, भिवानी और सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 को सिरसा को बनाया गया और 1975 में सिरसा को बनाया गया और 1979 में फरीदाबाद जिले को बनाया गया और 1989 में यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी इन 4 जिलों को बनाया गया। 15 अगस्त 1995 में एक पंचकुला जिला है आपका। पंचकुला जिले को कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1995 के दिन। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बनाए गए, झज्जर और फतेहाबाद। और 4 अप्रैल 2005 को नूह जिले को बनाया गया। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिले को बनाया गया और 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को बनाया गया। चरखी दादरी जो जिला है इसको भिवानी से अलग करके ही बनाया गया है, ठीक है। और ये जो हरियाणा के 22 जिले हैं, इन जिलों के नाम को याद करने की एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक समझ आएगी और इससे आपको 22 जिलों को याद करने में बहुत आसानी होगी। ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अम्बा हिसार से रोती हुई गुरुग्राम गई, जीजा मंगला के भरतार से कुछ शिकायत की, फिर यमुना के पुलिस की रिपोर्ट पर झज्जर के फरमान में नई पहल चलाई गई, ठीक है। अम्बा से अंबाला, हिसार और रोती से रोहतक, गुरुग्राम गई, जीजा से जींद, मंगला से महेंद्रगढ़, के से करनाल और भरतार से भिवानी और से सोनीपत। और भिवानी सोनीपत जो है 2 जिले एक साथ बने थे, ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र जो है 23 जनवरी 1973 के दिन कुरुक्षेत्र को बनाया गया था। शिकायत से सिरसा। सिरसा जो है वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। फिर से फरीदाबाद और यमुनानगर, कैथल, पुलिस से पानीपत, रिपोर्ट से रेवाड़ी। पंचकुला से 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बनाया गया था। झज्जर से झज्जर और फरमान से फतेहाबाद, में से मेवात या नूह हम बोल सकते हैं। पहल के पलवल और चलाई से चरखी दादरी, ठीक है। और ये कुछ इनके एरिया वाइज आपको बताया गया है कि हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। सोनीपत जो है जिला, इसका क्षेत्रफल है 2122 वर्ग किलोमीटर। पानीपत जिले का क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर और करनाल जिले का है 2520 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र का है 1530 वर्ग किलोमीटर। अंबाला जिले का है 1574 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला का है 898 वर्ग किलोमीटर और यमुनानगर का है 1768 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद का है 743 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह आपको ये जो क्षेत्रफल है इनको याद रखना है बहुत अच्छे से। कॉम्पिटिशनल एग्जाम में इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा जो है भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हरियाणा के गठन के समय जो सबसे बड़ा जिला था वो हिसार था और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है, ठीक है। और गठन के समय जो छोटा जिला था जींद, जिसे हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। और जबकि जो फरीदाबाद है वो वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। अब हम बात करते हैं जिलों के नामकरण के बारे में। गुरुग्राम जो जिला है उसका नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम नाम रखा गया।
गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? ये पांडवों के गुरु थे। और हिसार जो जिला है, हिसार जिले का नाम फिरोज का किला भी हम इसे बोलते हैं, हिसार फिरोजा भी बोलते हैं। ठीक है। और फिरोज का दुर्ग भी है ये। और इसमें क्या है, जो 4 गेट हैं हमारे हिसार में, दिल्ली, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट, ये 4 गेट हैं जिनके नाम पर हिसार को बसाया गया था। और अंबाला जो है अंबा देवी के नाम पर प्रसिद्ध है। अंबा देवी का यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर आम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अंबाला जो है वो अंबा राजपूत ने इस जिले की स्थापना की थी। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहतक की। रोहतक जो है वो तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर रोहतक जिले को बनाया गया था। और जींद जो है जयंती देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जयंती देवी का मंदिर यहाँ पर बहुत फेमस है। और जींद को हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। जींद में है बीटा प्लांट भी जो है जींद का बहुत फेमस है। करनाल में राजा कर्ण की नगरी को के नाम से करनाल को जाना जाता है, जो कि और जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा गया है। महेंद्रगढ़ जो है राजा नरेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नामकरण किया गया था। ठीक है। और भिवानी जो है भानी देवी के नाम पर, जो भानी देवी है वो राजा उस समय के राजा नीम की पत्नी थी और उनका नाम था भानी, भानी या भवानी। इन्हीं के नाम पर भिवानी का नामकरण किया गया। सोनीपत जो है श्रवण कुमार के नाम से सोनीपत का नामकरण किया गया। और कुरुक्षेत्र जो है राजा कुरु के नाम पर। और सिरसा जो है शाश्वत ऋषि, और यहाँ पर जो है सिरस्कम के जंगल पाए जाते थे। और राजा सारस के नाम पर भी सिरसा जिले का नामकरण किया गया। और जो फरीदाबाद है वो बाबा फरीद के नाम पर बहुत फेमस है। इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया, बाबा फरीद के नाम पर। कैथल जो है कपिल मुनि के नाम पर। और कैथल को हम हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। रेवाड़ी जो है राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम के कारण रेवाड़ी का नामकरण किया गया। और पानीपत जो है पाणिनि ऋषि के नाम पर। पानीपत को पर्णप्रस्थ भी कहा जाता है। यमुनानगर को यमुनानगर के किनारे स्थित होने के कारण यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा। और पंचकुला जो है में 5 कूप और 5 झरनों के कारण पंचकुला का नाम पंचकुला पड़ा। ठीक है। और झज्जर जो है, झज्जर में एक बहुत फेमस सेठ होते थे उस समय के, सेठ छज्जूराम, जिनके नाम पर झज्जर का नामकरण किया गया। और छज्जूराम जी जो थे उन्होंने ही झज्जर की स्थापना की थी। फतेहाबाद जो है फतेह खान के नाम पर, और इसके संस्थापक जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक जी हैं। और नूह मेवात, इन्हें से सत्यमेव पुरम भी कहा जाता है। और इसमें मेव जाति की अधिकता थी, इसीलिए इसको मेवात के नाम से जाना गया। और वर्तमान में इसका नाम नूह है। और जो मेवात है इसे हम छोटा पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जाति के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। पलवल का जो नाम है वो पलवासुर के नाम पर पलवल नाम पड़ा था। और जो पलवासुर थे वो पांडवों के समय पर शासन करने वाले राजा थे, जिन्होंने पलवर पर शासन किया था। ठीक है। और जो चरखी दादरी है वो मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम चरखी दादरी रखा गया। और यहाँ के जो संस्थापक थे वो बिलवराज थे। अब हम बात करते हैं हरियाणा के मंडलों की। वर्तमान में जो हरियाणा के मंडल है वो 6 हैं। लेकिन जब 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा का गठन किया गया था उस समय 4 मंडल होते थे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ये जो मंडल है 21 फरवरी 2017 में इन मंडलों को 4 से 6 कर दिया गया था। और जो हमारे मंडल है उनका मुखिया है उनसे हम कमिश्नर बोलते हैं। और जो जिले का मुखिया होता है उसे हम डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, किस मंडल में कम जिले आते हैं, और कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है, वो सभी डाउट हमारे अब कवर हो जाएंगे। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये 3 जिलों को शामिल किया गया। और हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद को शामिल किया गया है। अंबाला में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र को शामिल किया गया है। रोहतक में रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर को शामिल किया गया है।
और करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत को, और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मंडल, सबसे बड़ा जो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में आते हैं, वो मंडल है रोहतक मंडल। ठीक है, रोहतक मंडल के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी। और क्लास कैसी लगी कमेंट करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।